अभी हम श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। केही विधि अस्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी। देखिए, जो सत्संग करते हैं उसको हमेशा दूसरों के प्रति ही ख्याल रहता है, अपनी बड़ाई के लिए नहीं जीते हैं। वो अपने आप में सोचने लगते हैं कि कुछ ऐसा हमसे नहीं हो जाए कि दूसरा आदमी निंदा करे कि सत्संगी बनते हैं, ऐसे करते। कह भी देते हैं मेरी संपत्ति है, वो लेके जा रहे हैं। अगर उस पर डट जाते हैं तो वहाँ भी ठोकर लगाते हैं कि सत्संगी कहते हैं दान नहीं होता है, कृपालु होता है, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, बतलाइए कितना जुलूम। लेकिन सहना जानते हैं सत्संगी, कहना बहुत कम। नहीं समझ में आता है, नाक से दम होने लगता है तो बोलना ही पड़ता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला दे गुरु से कितना लाभ है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऊपर वाले कैसे देते हैं, गुरु महाराज कैसे किसके माध्यम से करवा देते हैं। कभी कभी हम लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं, ये हम खटे नहीं इसीलिए हो गया, नहीं तो होने योग नहीं था। जबकि यह करवाए गुरु महाराज ही। एक चोर पिताजी से बराबर पूछा करते थे, पिताजी आज जा रहे हैं अमुक गांव में, उसके यहाँ सुने बहुत धन है। तो पिताजी उनका पाहिज हो गए थे, वो भी चोरे था पहले, कहीं पकड़ा गया, लाठी डांग खाया तो टांग हाथ टूट गया था। तो पढ़ाते थे पिताजी, देखो बेटा जाना बढ़िया से, शाम होले से पहले ही तुम गांव पार कर जाना, नहीं सत्संग उत्संग होता है वो सब सुनना नहीं। कहीं सुनने के लिए मिल गया तो ठीक ठाक से तुम नहीं आ पाओगे। तो पुत्र भी आज्ञाकारी थे, मानते थे पिता का बात। पिता बोले हैं सत्संग नहीं सुनना है, नहीं तो चोरी नहीं कर पाओगे। तो खूब मन में विचार करके इसी तरह क्या करते थे, चोरी बारंबार। एक दिन संजोग खराब हो गया, पिताजी बोले कि आज चले जाना अमुक गाँव में, उसके घर में माल आया है 2-4 लाख बैंक से, लेकिन पड़ोसी में सत्संग हो रहा है, सुनना नहीं सत्संग। इन्होंने कहा ठीक है पिताजी वही करेंगे। बोला सत्संग होगा ना तो कान में उंगली दिले रखेंगे। दोनों उंगली कान में ले लिया, इंतजार में है कि घर भाई कब सोएंगे तब न डका डालेंगे। जब देखे घर में अस्थिर होने लगा तो चलने लगा कान में उंगली दे करके, फिर घर के नज़दीक एक कांटा पर पैर पड़ गया। कांटा जो पैर में चुभ गया तब ये तो छटपट करने लगे। सोच रहा है कि उंगली निकालेंगे तो सस बाबा जी तो उधर भाषण दिए रहे, अभी सुनिए लेंगे, निकालबे नहीं करेंगे। अब निकालेंगे नहीं तो पैर आगे बढ़ेगा, कदम आगे बढ़ाते थे तो और चुभन होता था। लाचार होकर के सोचा पट से उंगली निकालते हैं, कांटा खींचेंगे फिर कान में उंगली घुसा देंगे। जैसे ही उंगली निकाल कर कांटा खींचने लगा, इतने में उनके कान में शब्द आ गया कि देखो जी सत्संग सत बात को बतलाते हैं, देव लोग को छाही नहीं होता, छैया नहीं होता है, भूत को भी छैया नहीं होता है, पिशाच को भी छैया नहीं होता है। हम लोग जितने मनुष्य हैं जानवर हैं ये सब चलते हैं तो इसमें परछाई होती है। तो इतना सुनने के लिए मिल गया, देव लोग को और भूत बैताल को छाई नहीं होता है। तो पट से कांटा निकाल करके कान में फिर उंगली दे दिया, चले गया चोरी करने। माल भी सुतर गया। जब उधर से आ रहे थे तो उसके घर के बगल वाले जो था
वह भी कुछ कार से उठा होगा रात में, तो नज़र पड़ गया कि देखते हैं दिनेश वहाँ पोटरी लेके जा रहा है। ओह, लगता है चोरवा को आज बड़ा माल सुतरा है। घर पहुंचने दिया, और यह भी जो जिन्होंने देखा दिनेश चोर को जाते हुए, थोड़ी देर के बाद रहा नहीं गया कि पोटरी में सोना था कि चांदी था कि क्या था, बड़ा ढेर माल लाया है। और इससे अब दिमाग लड़ाते हैं निकालने का, तो वो अपने मुख में काली का घस लिया और धूपची लिया। धूपची में गोईठा जला करके आग रख दिया, आग में धुमनो दे दिया, धुमनो को जो गुंडी वाला रख लिया। अब वो बेचारा जो माल लेकर के गया, दोनों पति पत्नी में विचार कर रहे थे कहाँ रखा जाए कहाँ नहीं रखा जाए। माल पूरा भरा पूरा हुआ है। इधर से वह आदमी गया, बोलता है जल्दी से केवाड़ खोलो, हम देवी हैं, नहीं तो शराब दे देंगे। अब बामर मारे तो आग धतक कर क्यों केवाड़ी के पास जा, दिखने में आवे। तो उसकी पत्नी समझाने लगा, हे पति देव, देखिए देवी आ गए हैं, आप पर नाराज हो गए हैं, क्यों ऐसा काम किए हैं। बोला जो सब लाया है जल्दी निकालो, नहीं तो तुमको जला देंगे अपने शक्ति से। बामर बीच बीच में मार दे। आग उसके घर तक पहुंचे तो याद आया कि बाबा जी बोल रहे थे देवी देवता का छाही नहीं होता है। अगर देवी देवता का छाही नहीं होगा सारा धन फेंक देंगे, जान बचेगा तो लाखों रुपये फिर चोरी कर लेंगे। ऐसा मन में विचार कर लिया। बोला पत्नी से, देखो हम सत्संग थोड़ा सा सुने थे कि देवी देवता को छाही नहीं होता, जल्दी से तुम डिबिया जला। अगर कोई ठग होगा तो देखिए लेंगे, देवी देवता होगा फेंकिए देंगे। डिबिया जलाए, भक्से के बारी खोला, रोशनी पर छाही नहीं, छाही दिखाई पड़ा। कहता ही ठग है, लिया तरवाल उसको रपेटा, भाग गया डर से। तो विचार करते हैं कि संतों का थोड़ा सा बात श्रवण करने से, छाही के बारे में पता होने से यह धन मेरा बच गया। अगर और सत्संग सुना जाए तो कितना बचेगा। तो सज्जनों, इस सत्संग में लाभ बहुत है। माता सबरी तीसरे जन्म में क्या करनी थी, संतों का मात्र जूठन खाने से परिवर्तन हो गया, दूसरे जन्म में राजकुमारी बनकर के आई है। फिर संतों का सेवा करने से उनसे उन्होंने वरदान मांग लिया कि अगर आप प्रसन्न हैं, कुछ बाबा से श्रवण करेंगे विस्तार रूप से, तब आप सबको समझ में आएगा। देखिए एक जूठन खाने से कितना परिवर्तन। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर्म जन्म ले तो संत का संत। बिना सत्संग किए संसार में कोई भी आदमी कह दे कितनों ज्ञानी बन जाए, कितनों धनवान हो जाए, वह कहेगा कि शांति है, तो नहीं। जितना धन उतना अशांति। शांति इस सत्संग में है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत की ओर नहीं चलेंगे, सत की ओर नहीं चलेंगे, तो जीवन में हमेशा दुख आता जाता रहेगा, कभी छुटकारा नहीं होगा। इतना ही कह कर के वाणी में विराम। अब आप सबों के बीच में पूज्यपाद स्वामी फूल बाबा हैं, उनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे। अंत में पूज्य स्वामी लखन जी महाराज हैं, इनसे जब श्रवण करेंगे बहुत हंसा खिला करके लोगों को जो जैसा श्रद्धालु मिलता है उसको उसी भाषा में ही समझा देते हैं। हम तो गदगद हो जाते हैं, लेकिन मौका बारंबार नहीं मिलता है। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि आज प्रत्यक्ष इनके समीप में बैठे हुए हैं। इतना ही कह करके वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु